नमस्कार, मैं आनंद आप सबों का आनंद पद पे स्वागत करता हूं। क्लॉक के कॉन्सेप्ट में आज हम चौथा क्लास की ओर हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो पढ़ा चुका हूं, जिसमें कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्पीड ऑफ हैंड्स और जब आपको समय दिया हुआ रहता था उस समय में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बनता था वो भी मैं बता दिया चुका हूं और इस पर क्वेश्चन भी करवाया हूं। आप नहीं देखे हैं बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए एक बार क्लॉक को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज जो पढ़ाने वाले हैं आपको, वो एंगल यदि आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको समय ज्ञात करनी है, टाइम निकालनी है, ये फाइंड करना है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये चौथा क्लास, और इसके बाद भी 2 क्लास होगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जब आपकी समय दिया हुआ निकालना होगा और एंगल दिया हुआ रहेगा। तो आपके लिए एक फार्मूला ड्राइव किए हैं, वो है टाइम यदि निकालना है तो उसको लिखिएगा 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ये स्पेशल फार्मूला का थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें भी। टी का मतलब तो आपको टाइम निकालना है, पूछ रहा है, वो हो जाएगा 2/11। चलो यहाँ समझ में आ रहा है। एच का मतलब यहाँ पे लीजिएगा आवर की संख्या लीजिए, आवर लीजिएगा, घंटा की जो होगा वो लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये स्मॉलर लीजिएगा, छोटा वाला लीजिएगा। ठीक है, जो छोटा होगा वो लीजिएगा। और ये जो है ये गिवन एंगल है, ये क्या है आपका एंगल है, गिवन रहेगा। तो इस पे फॉर्मूला पे बेस्ड प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब घड़ी में एक पार्टिकुलर बीच में समय बनता है, जैसे 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री बनना है, तो एक बार 30 यहाँ बनेगा और एक बार 30 यहाँ भी बनेगा, तो 2 बनता है, इसलिए प्लस माइनस से एक बार प्लस से निकालेंगे मान, एक बार हम माइनस से मान निकालेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जैसे कि आइए इस क्वेश्चन को सिखाते हैं आपको। एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर हैंड्स मेक्स 45 डिग्री बिटवीन 7 और 8 o'clock। 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री की सुई आपको बोल रहा है। तो आप 7 और 8 के बीच में जैसे आपको बोला तो सब बोलेंगे हमको फॉर्मूला पहले याद करने दीजिए। फॉर्मूला है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। तो ठीक है भाई, 2/11 तो हो जाएगा। 30h का मतलब कितना हो जाएगा, h का मान 7 है, तो 30 गुना 7, तो 7 × 21 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 210 प्लस माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना। इससे आपका मान निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइप में चला जाएगा सॉल्व में, एक प्लस वाला मान के लिए, एक नेगेटिव वाला मान के लिए। तो ये हो जाएगा 2/11 210 प्लस 45, एक सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा 2/11 210 माइनस 45, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2/11 गुना 255, मतलब 2/11 को कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 510, और इसको तोड़िएगा तो 46 सहित 4/11 हो जाएगा। और इसको तोड़िएगा तो आप 2/11 गुना 165 हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिएगा 15 बार में, 15 दूना 30, मतलब आपका समय निकल करके आ गया 7:30। और दूसरा आंसर हो गया आपको 7:46 सहित 4/11। ये आपका 2 पार्टिकुलर समय हुआ जहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा 45 डिग्री बनेगा। ध्यान इस चीज़ को रखेंगे, एक बार प्लस से दूसरी बार माइनस से इसमें निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि 12 और 1 के बीच में आप 110 डिग्री का मान पूछ दिया, तो आप बोलेंगे कि सर 12 का मतलब एच का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12 का मतलब आपको बताए हुए थे 0 लेना। 12 बजे का मतलब कितना होता है 0 बजे। तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला पे, यदि इस फॉर्मूला पे लगाए हम, तो आप टाइम के लिखिएगा सर इसको कि 2/11 0 प्लस माइनस, है ना, 30 गुना 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना। ये यदि आपको इससे निकालेंगे 30h का मतलब हो जाएगा 30 गुना 0 मतलब 0, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 0 इसकी जगह पे। और प्लस माइनस थीटा का मतलब 110। तो आप बता चुके हैं सर कि इसका निगेटिव मान संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। इसका मतलब एक ही मान आएगा यहाँ से, वो होगा 110, और इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपको, ये काट दीजिएगा इससे 10, इसका मतलब 20। तो आंसर हो जाएगा यहाँ तक जो है वो 12:20 आंसर है आपका। लेकिन मान लीजिए आपका बाय लक ऑप्शन में ये रहा, आपका ऑप्शन ऐसे रहा 12:10, 12:35, 12:45 और 12:45 सहित 5/11।
अब तो इस समय में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अब क्या होगा, इसमें तो हम ऑप्शन निकाल ले 12:20 और निकल के ऑप्शन कुछ और आ गया। तो अब इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। आप घबराएंगे नहीं, आपका लमसम 90% क्वेश्चन जो है प्लस माइनस पे ही निकलेगा, लेकिन 1-2% जो क्वेश्चन फंसेंगे उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये जो 90 मतलब ये जो समय आपको निकालना है, ये किसके लिए आपको निकालना था, 110 डिग्री के लिए। 110 डिग्री है क्या, पहले बताइए। तो 110 डिग्री है घंटा वाली और मिनट वाली सुई के बीच का कोण है। तो यदि आपको पूछ रहा कि घंटा वाली मिनट वाली सुई के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री में आपको पूछ रहा है क्या समय होगा। तो हमको बताइए कि जिस समय में दोनों के बीच में 110 डिग्री एंगल बन रहा होगा, उसी समय में दोनों के बीच में एक 250 भी बन रहा होगा, रिफ्लेक्स एंगल हम बता चुके हैं, दोनों को जोड़िएगा 360। तो हम दूसरा एंगल जो निकालेंगे वो थीटा को 250 मान करके निकालेंगे। समझ में आया। दूसरा एंगल कितना मान के निकालेंगे हम लोग, थीटा को 250 मान के निकालेंगे। जैसे कि आइए एक बार सिखाते हैं इसको, कि आप लिखिएगा इसको यहाँ पे कि 2/11 जीरो प्लस माइनस 250। यहाँ भी निगेटिव मान संभव नहीं होगा, तो 2/11 गुना 250 मतलब हो जाएगा ये 500/11, मतलब हो जाएगा ये 45.5/11। अब इसका मतलब हो गया 12:45.5/11 पे भी ये मान कितना डिग्री एंगल बनेगा, वही 110 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि आपका एक एंगल से मान नहीं निकल रहा है, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने 110 का 250 निकाला, तब उससे निकाल करके आप ऑप्शन को यहाँ से टिक कर दें। बट ऐसा कंडीशन बहुत कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी मिलेगा तो क्या करना ऐसा। लेकिन आप बोलेंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन पे क्या ऐसा नहीं लगा सकते थे। जो पिछले वाला क्वेश्चन आपने बताया था कि 7 और 8 के बीच में थीटा का मान 45 दिया था, तो क्या सर हम 45 को रिफ्लेक्स में निकाल करके 315 पे नहीं निकाल सकते हैं क्या। ये 360 में से घटाएंगे तो 300, हम सर 315 पे निकालेंगे तो ठीक है। अब ये 315 पे निकालिएगा तो ये तो हो जाएगा 210 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 315 हो जाएगा। अब एक सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप हमको जरा ये बताइएगा, जिसको यदि मान चलिए 315 पे निकालना है, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि पहली बात ये निगेटिव मान तो संभव नहीं है, क्योंकि 210 से निगेटिव हो जाएगा, तो चलिए इसका निगेटिव पार्ट कैंसिल हो गया। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो आप जोड़ने पर कितना पाइएगा इसको कि 2 गुना 5 के 5 1 1 2 और 3 2 5/11। इसका मतलब हो गया ये 1050/11। 1050 से काट दीजिएगा ना, तो ये हर वक्त मान जो है 60 से बड़ा है, और मिनट में कभी भी 60 से बड़ा मान नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 315 को लेकर के नहीं निकालेंगे। मतलब जिस कंडीशन में आपको आसानी से निकल रहा है, फिर उस कंडीशन में क्यों निकालेंगे। यहाँ पे 110 पे नहीं, एक ही मान निकल रहा था, इसलिए हमने दूसरा एंगल 250 से निकाला। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चन आप बना के हमको बताइएगा कि 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में थीटा का मान आपको 90 डिग्री निकालना। कितना पूछा मैंने, तो आप बोलेंगे सर ठीक है आपने, तो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन होंगे आपको एच लेने में। तो आप एच लेने में कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कंफ्यूज करेंगे कि जब 3 और 4 के बीच में पूछा कि 3:30 और 4 के बीच में पूछे, एच का मान तो तीसरा ही घंटा चल रहा है, घंटा तो तीसरा ही चल रहा है ना, चाहे वो 3:30 बज रहा हो कि 3:45 हो रहा हो, लेकिन घंटा क्या चल रहा है, तीसरा ही चल रहा। तो एच का मान 3 हो जाएगा, तो 30 एच का मान 30 या 90 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे 2/11, 90 प्लस माइनस थीटा का मान कितना है भाई 90 है। इसको दो पार्ट में बांट करेंगे, एक पार्ट तो बिल्कुल क्या होगा, एक बार लेंगे प्लस एक बार माइनस, तो 2 प्लस लेंगे तो 90 90 80 हो जाएगा, और यदि माइनस लेंगे एक बार तो 2/11 गुना 0 हो जाएगा। तो इसको आप काटेंगे तो 360/11 और ये हो जाएगा 0, मतलब दो मान ले रहे हैं हम लोग। तो 360 का मतलब हो जाएगा, आपको काटिएगा तो इसको 32.8/11 है ना, और ये कितना हो गया 0। तो इससे कंडीशन ये समझ में ये आया हमको कि 3 बजे एक बार 90 डिग्री कोण बनेगा, और एक बार बनेगा 3 बज करके 32.8/11 मिनट। लेकिन आपका क्वेश्चन के अनुसार से पूछ रहा है कि 3:30 से 4 के बीच में, तो 3:30 से 4 के बीच में ये तो 3 तो कभी आ ही नहीं रहा है, 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि 32 मिनट 8/11, 32.8/11 मिनट आ रहा है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। देखिए इसी में क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा टेक्निक बदल देगा। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में कितने समय पर मिनट के सुई 4 मिनट घंटे के सुई से पीछे हैं। ठीक है, तो इस दो चीज को ध्यान रखेंगे। पहली बात ये पूछा 3 और 4 के बीच में, और थीटा का मान जो दे दिया वो 4 मिनट दे दिया।
तो 4 मिनट का आप मान जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 4 मिनट का मान कितना हो गया, 24 डिग्री। मतलब ये सीधी सीधी बोल रहा है कि 24 डिग्री का एंगल 3 और 4 के बीच में कब बनेगा। तो ठीक है भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ एच का मान 3 हो गया, तो 30H निकाल लेंगे। तो 30H का मान कितना हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे 2/11, 90 प्लस माइनस 24, है ना। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 मान निकल जाएगा, इसका एक निकल के आएगा आपका कि 2/11, 90 प्लस 24, और दूसरा निकल के आएगा 2/11, 90 माइनस 24। तो ये यदि आएगा आपको तो 2/11 इसको लिखिएगा 114, तो ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8, 228/11। मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20.8/11, और इसको सॉल्व कीजिएगा 2/11 गुना ये हो जाएगा 66, 11 6 66 6, तो ये हो जाएगा आपका 12 मिनट, है ना। 6 दूना 12 मिनट। तो आपको 2 समय निकल करके आया, सॉरी यहाँ देख लीजिए, ये इसको सॉल्व किया ऐसे, तो 2 समय निकल के आया, एक निकल के आया 20.8/11, एक समय निकल के आया 12। तो इसका मतलब हो गया कि 2 समय निकल के आपको आ गया 3:12 और 3:20.8/11। अब आपको क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 4 मिनट जो है सुई जो है पीछे है, 4 मिनट सुई क्या है, पीछे है। तो यदि आप मान के चलिए ऐसे समय देखते हैं, तो ये जो ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 4 है और ये 5 है, तो 3 और 4 के बीच में घंटा की सुई तो यही होगा। और मिनट के सुई देखिए कि यदि 12 होगा तो ये यहाँ पे होगा, मिनट के सुई पीछे होगा, और यदि 20 होगा तो ये फिर मिनट के सुई कहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब घंटा के सुई से क्या हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब घंटा की सुई से आगे आ जाएगा, तो ये तो आगे आ गया, ये क्या होगा, पीछे हो गया। इसका मतलब मेरा पीछे वाला आंसर सही होगा, मतलब 3:12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे कि 3 और 4 के बीच में बताइए कि कब जो है मिनट के सुई 7 मिनट आगे हैं। कितना मिनट आगे हैं, 7 मिनट आगे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा जरूर कि 7 मिनट आगे कितना समय पे होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कीजिए एक बार। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।